परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्रीमान बचनदास जी पूज्य पिताजी, परम श्रद्धेय परम पूजनीय माता मनसी देवी, आज डेरा दयालगढ़ में इन महान महापुरुषों की पावन पुण्यतिथि है और मासिक सत्संग में ही इन महापुरुषों की पावन मिट्टी याद में भव्य संकीर्तन दरबार साहिब का आयोजन डेरा दयालगढ़ दरबार साहिब की ओर से किया गया है। मैं गुरगद्दी आश्रम दयालगढ़ की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। पूरा परिवार इन महापुरुषों की पावन सत्प्रेरणा से चलता रहे। इन महापुरुषों ने जो हमें ये मार्गदर्शन दिया है, संपूर्ण रूप से हम नहीं चल सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कुछ न कुछ परसेंट जो है उनके पथ चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं। धर्म बंधुओं, जिस जगह पर यह दरबार सजा है, ये भुट्टा जो है इन महापुरुषों की बदौलत यहाँ पर लगा है। इन महापुरुषों ने बहुत कृपा करी है। बड़ी मुश्किलात से ये जमीन संघ समाज के लिए खरीदी है और संघ समाज के नाम ही इसको समर्पित किया गया है। और जब इन महापुरुषों का अंतिम बेला आया, संसार सागर से यहाँ से चलाना करने का हुक्मनामा आया, एक ही समय के अंदर, एक ही घड़ी के अंदर और एक ही दिन मंगलवार को इन महापुरुषों ने जो है अपने नश्वर शरीर को और नश्वर संसार को छोड़ करके सदा सदा के लिए संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज के बेगमपुरा धाम में सदा सदा के लिए चिर निद्रा के अंदर समा गए। हम कोटि कोटि नमस्कार करते हैं इन महापुरुषों को। बस हम सजे हैं, इन महापुरुषों की बदौलत सजे हैं। पहले गुरु हमारे यही हैं, पहले गुरु हैं माता पिता, रज बिरज के सोई दाता। जिन्होंने हमें मनुष्य शरीर दिया है वो हमारे पहले गुरु हैं, माता पिता हैं। इसलिए धर्मबंधु, आज इन महापुरुषों की याद को ताज़ा करने के लिए, इन महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आज बहुत बड़ी गिनती में संघ समाज इस पावन धरा पर नमस्कार करने के लिए पहुंचा है। मैं धन्यवाद करता हूं संघ समाज का, माताओं का, बहन बेटियों का, जो इस तारीख को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। हर महीने के दूसरे इतवार का जो दिन होता है और समय पर यहाँ पर पहुँच करके दरबार साहिब की रौनक को बढ़ाते हैं। और जो सेवा करने वाले सेवादार वॉलंटियर जो हैं, उनका विशेष रूप से धन्यवाद है, जो यहाँ की सेवाएं व्यवस्थाएं संभालते हैं। और हमारे बीच में आज हर महीने की तरह आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पाल जी, एडवोकेट साहब, हाई कोर्ट चंडीगढ़ से, और उनके परम सहयोगी श्री पामचंद जी एडवोकेट पहुँचे। हम डेरे की ओर से महापुरुषों का धन्यवाद करते हैं, अपनी हाजिरी भी दर्ज कराते हैं। और कोई ऐसा भंडारा नहीं है, कोई ऐसा समागम नहीं है जिस भंडारे के अंदर इस महापुरुषों की इनकी सेवाएं न पहुंचती हों, न दरबार के अंदर सेवा लगती हों। इसलिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु घर के बहुत ही समर्पित सेवादार परमादरणीय श्रीमान सचिन कुमार जी पंजड़ासा चौक नारायणगढ़ से, और हमारी बेटी स्नेहा
विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो है हरियाणा पुलिस के अंदर ये सेवाएं दे रहे हैं और इनकी निरंतर जो है लगातार सेवाएं चल रही हैं। आज क्योंकि पुलिस विभाग का बहुत एक शेड्यूल बिजी होता है, आज अपना बेस कीमती समय निकाल करके यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मैं 2-3 महीने पहले पांवटा साहिब से तकरीबन 40 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर जो राजपूत बिरादरी है उन्होंने कार्यक्रम करवाया था, भंडारा दिया था। और वो जो भंडारा था, वो जो समागम था, जो हमारी बेटी शकुंतला नवादा से गुरु घर की बहुत ही समर्पित सेवादार है, उत्तराखंड से आई है, उनके माध्यम से मुझे वहाँ पर जाने का मौका मिला। इतने दूर से जो है वो यहाँ पर पहुँची हैं पूजनीय विमला देवी और काफ़ी संघ समाज जो है उधर से आया है। हम धन्यवाद करते हैं, इन्होंने बहुत बेशकीमती समय निकाला है। आदरणीय श्रीमान दर्शन लाल जी और हमारे परमादरणीय श्रीमान राजपाल जी और भी ऐसे बहुत ही सज्जन महापुरुष हैं। श्री मिस्त्री प्रेमचंद जी बहुत ही सरल स्वभाव के हमारे साधु हैं और बहुत ही गूढ़ ब्रह्म ज्ञान की पारखनिष्ठ बात करते हैं, गहराई की बात करते हैं। और इन्होंने जो है एक सार बात आपके सम्मुख कही है, तेरा पिंजरा ना आवे काम, ये बोलता पंछी उड़ जाता है। जब ये पंछी उड़ जाता है, जिस शरीर को हम बहुत ही सुंदर अच्छी अच्छी जो है चीज़ों से महकाते हैं, जब ये हंस इसमें से डारी मार जाता है, बस ये शरीर का कोई भी अंग काम नहीं आता। अगर शरीर का कोई भी अंग पूजने योग्य है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हाड़ ना बनते आभरण, तब जन बाजन बाज। मनुष्य का गुण ही बड़ा है, गुणों के कारण ही इंसान बचा जाता है। बहुत ही गुण वाणी जो है हमारे महापुरुषों ने आपको समझाई और कही है। अभी हमारे बीच में बतौरा से हमारे मिस्त्री जी आए हैं, उनका परिवार आया है, उनके आंगन के अंदर खुशी आई है। गुरुगद्दी आश्रम दयालगढ़ दरबार साहिब के पावन आशीर्वाद हम डेरे की ओर से मिस्त्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बिजली डिपार्टमेंट से हमारे आदरणीय श्री राजेश ऑफिसर से हमारे जगाधरी से आए हैं, उनका परिवार आया है। जगाधरी कोर्ट के अंदर जज के जो नजदीक टेबल पर बैठते हैं हमारे परमानंद श्री मंगल राम जी, बहुत ही सज्जन महापुरुष हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है गुरु मशीन से जुड़े हैं, परिवार को लेकर के पहुँचे हैं और बहुत ही प्यार मान सम्मान और सेवाएं इस परिवार की पहुँची हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परमादरणीय मास्टर सुरेश जी बदनपरी से, जिनको अभी आप श्रवण कर रहे थे, मास्टर बालक राम जी, ये महापुरुष बहुत ही पुराने लंबे समय से जुड़े हैं, 30-35 सालों से जुड़े हैं। जब ये आश्रम नहीं था और जब घर पर वहाँ पर सत्संग किया करते थे, रात्रि में कार्यक्रम हुआ करते थे और रात्रि में श्री बालक राम जी जो है 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार संगत को सत्संग फरमाया करते थे। आज काफ़ी लंबे समय के बाद श्री बालक राम जी पहुँचे हैं, हम डेरे की ओर से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैंने प्रार्थना करी थी कि आप जो है जरूर दर्शन देना। हमारे बीच में पंडित जी आए हैं और उनके सहयोगी मामराज जी आए हैं, इनको आज हम नहीं सुन सके। हमारी बहन बेटियां बहुत काफ़ी एक लंबी लिस्ट है, इनको हम समय नहीं दे सके। अगले महीने इससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा, सदगुरु कबीर जयंती मनाई जाएगी। तो जो माताएं बहन बेटियां रह गई हैं, उनसे मेरी बेनती है कि आप जो है ठीक 11 बजे आएँ
और आज जो आपने शब्द का उच्चारण करना था, एक शब्द फालतू आपको जो है दो शब्द का समागम समय महीने दिया जाएगा, लेकिन आप समय से जरूर आएंगे। संघ से भी बेनती है, आप जो है समय से आने की कृपालता करेंगे, क्योंकि अगला जो समागम है अच्छे स्केल का कार्यक्रम है। इसमें सतगुरु कबीर साहब जी महाराज जी की पावन जयंती का पर्व मनाया जाएगा। अगले महीने का जो कार्यक्रम है वो तारीख देखिएगा, सेकंड संडे। तो गुरु रूप सासंग जी समा की व्यवस्था को देखते हुए आइए मैं दो कली का शब्द आपके चरणों में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपनी रचना को विराम दूंगा। जब मैं छोटा सा था, पूज्य पिताजी शब्द गायन किया करते थे। शब्द तो उन्होंने कई गाए, तीन अवस्था हार चला फिर बाद में क्या हो, रे प्राणी तूने हीरा सा जन्म लिया है कोई, और रे नरचेत गुमानी सतगुरु कबीर जी की वाणी है। और ये पहले जो शब्द है ये भी जगत गुरु रविदास महाराज की पावन प्रीत वाणी है। जीवन की अवस्थाओं का जिक्र इसमें किया गया है। पूज्य पिताजी जो है बहुत ही सरल स्वभाव के और सच्चाई उनके अंदर कोट कोट करके भरी हुई थी। कड़वे मिजाज के महापुरुष रहे हैं। बस जो बात कहनी है वो सबके सामने कह देनी, ये उनका विशेष रूप से जो है व्यक्तित्व रहा है। एक समय की बात है, रात्रि के अंदर जो है वो सत्संग कर रहे थे और मैं उनके चरणों में बैठ कर के शब्द जो है श्रवण कर रहा था, जो उन्होंने अपने मुखारबिंद की रचना मुझे बताई। अनपढ़ होते हुए भी काफ़ी वाणियों को उनको जो है अर्थ याद था। कई अर्थों के बारे में तो हमें भी नहीं पता होता था, लेकिन उनके पास सतगुरु रविदास महाराज की बहुत ही विशेष अनुभूति थी, बहुत ही कृपा थी। आइए सतगुरु कबीर जी की जो पवित्र वाणी है, उनकी मुखारबिंद की रचना है, और महापुरुषों ने जो है इसको अपने जीवन के अंदर सिरोधार्य किया और उन्होंने बताया है। मेरे दिल के नर
नर चेतन माती नर चेतन माती नर चेतन माती नर चेतन माती ये माया तेरे संग ना चले ये माया तेरे ये माया तेरे संग ना चले दस से 16 गए खेल में 20 गए तेरे मन के महल में 10 से 16 गए खेल में 20 गए तेरे मन के महल में चली गए नारी की फेर में बचपन में ये माया तेरे संग ना चले ये माया तेरे संग ना चले भजन करे ते हर सुख पावे हर सुख पावे हर सुख पावे भजन करे ते सब सुख पावे ये धन दौलत तेरे काम न आवे काया भी तेरे संग ना जावे ये तो अग्नि के बीच जले नर चेतन माती नर चेतन माती नर चेतन माती नर चेतन माती ये माया तेरे ये माया तेरे संग ना चले
ये माया तेरे संग ना चले। सुमिरन ध्यान लगा ले प्राणी, होए न तेरी कुछ भी हानि। सुमिरन ध्यान लगा ले प्राणी, होए न तेरी कुछ भी हानि। कहे कबीर सुनो ये ज्ञानी, कहे कबीर सुनो ये ज्ञानी, कर ले पुकारा मुझे। ये माया तेरे, ये माया तेरे, ये माया तेरे संग ना चले। ये माया तेरे, ये माया तेरे, ये माया तेरे संग ना चले।